कोरोना के कहर से देश की अर्थव्यवस्था का हाल बेहद बुरा है। अभी तक केवल रिसर्च और रेटिंग एजेंसियों ने ही विकास दर के नेगेटिव जोन में जाने की आशंकाएं जताई थी। अब खुद आरबीआई ने मान लिया है कि 2020-21 में देश की जीडीपी नेगेटिव रह सकती है। Given all these uncertainties, GDP growth in 2021 is estimated to remain in the negative territory, with some pickup in growth impulses in H2 2021 onwards. हालात में काफी उथल-पुथल होने की दलील देकर आरबीआई ने फिर से कोई अनुमान तो नहीं लगाया, लेकिन जिस तरह से आरबीआई ने निजी निवेश और डिमांड में कमी की आशंका जताई है, उससे लगता है कि हालात बेहद खराब। अगर बाकी एजेंसियों के हालिया अनुमानों को देखें तो समझ आएगा कि हालात कितने गंभीर हैं। नोमुरा ने अपने अनुमान में इस साल विकास दर के -5.2% लुढ़कने का अनुमान लगाया था। आईसीआरए ने 2020-21 के लिए विकास दर का अनुमान -5% किया है। फाइनेंस कमीशन के मुखिया एनके सिंह ने विकास दर का अनुमान -6% से 1% लगाया है। मूडीज ने अपने पिछले अनुमान में इस साल भारत की विकास दर 0% रहने का अनुमान जाहिर किया था। हालांकि कोरोना काल में एजेंसियों ने जल्दी अनुमानों में बदलाव करते हुए इन्हें घटाया है। ऐसे में डिमांड और निजी निवेश घटने से परेशान आरबीआई के अनुमान का अंदाजा भर ही लगाया जा सकता है। Investment demand has virtually been halted by a decline of 36% in the production of capital goods in March, which was coincident with a contraction of 27% in imports of capital goods in March and 57.5% in April. इसके साथ ही ईएमआई चुकाने में राहत की मियाद भी एक बार फिर आरबीआई ने बढ़ा दी है। 3 months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months, that is from 1st March to 31st August 2020. इस सबके बीच आरबीआई ने उम्मीद जताई है कि अक्टूबर से इकोनॉमी पटरी पर लौटनी शुरू हो जाएगी।